जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्मार्ट स्टडी कैंपस में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं खान सर के नोट डिस्कशन का लेक्चर नंबर 5 हम लोग देखेंगे। और उससे पहले आप लोग को कहना चाहूँगा, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहाँ आप लोग को सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, यहाँ इस तरह से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको पल पल की अपडेट इस चैनल के माध्यम से जो भी दी जाएगी आपको मिल सके। साथ ही साथियों, आप लोग को बता दूं, इस चैनल पे आप लोग के लिए जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट भी चलाई जा रही है, रीजनिंग की मॉक टेस्ट भी चलाई जा रही है। साथ ही साथ अभी हम लोग खान सर का जो दरोगा पीटी टारगेट बैच है उसका नोट डिस्कशन देख रहे हैं। 2-3 दिन से कोई वीडियो फिर मैं प्रोवाइड नहीं कर पाया, जिसका कारण है कि एग्ज़ाम, यानी कि मेरा एग्ज़ाम चल रहा है। जैसे एग्ज़ाम समाप्त होती है फिर मैं आप लोग को कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करूंगा, और मैं अपने स्तर से भी आप लोग को जीके प्रैक्टिस सेट आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। साथ ही साथ बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट भी आप लोग के बीच बहुत जल्द लेकर आ रहा हूं। तो आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि आपको जो है ना इस चैनल पे क्या क्या मिलते हैं। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाते हैं, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सबसे पहला जो है फाउंडेशन कोर्स रीजनिंग का है, जिनमें कि हम लोग अभी कोडिंग रिकॉर्डिंग को देख चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग बहुत जल्द चालू करेंगे। उसके बाद आपको जीके जीएस का वन लाइनर्स एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट मिलता है। उसके बाद रीजनिंग मॉक टेस्ट आप लोग के लिए प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण जीके जीएस सीरीज जो होती है वो भी आप लोग को प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ बिहार जीके भी आप लोग को प्रोवाइड की जाएगी, ताकि बिहार दरोगा में आपको बिहार से जो क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आप आसानी से कर पाइएगा। इसके लिए मैं बहुत जल्द आप लोग को बिहार जीके भी प्रोवाइड करूंगा। और साथ ही साथ लेटेस्ट करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स भी मिलते हैं। और अभी जो हम लोग देख रहे हैं बिहार दरोगा पीटी थ्योरी बेस जो है, इसमें अभी देख रहे हैं खान सर का नोट्स को, जिसमें कि हम लोग लेक्चर 4 तक देख चुके हैं। ये है आपका बिहार दरोगा टारगेट पीटी बैच, जिनमें कि हम लोग लेक्चर 4 तक देख चुके हैं। और आज जो है हम लोग लेक्चर 5 को देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे पृथ्वी के भूगर्भीय संरचनाओं के बारे में देखेंगे। और ये पिछली वीडियो है जिसमें कि आप लोग का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। इसी को देखते हुए मैं आप लोग के लिए वीडियो लगातार प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ क्लास 3 प्रोवाइड की जा चुकी है, 2, 1 और 4 क्लास हम इस पे दे चुके हैं। और आज का जो है 5वां सीरीज है, जिसमें कि हम लोग देखेंगे पृथ्वी के भूगर्भीय सिद्धांत को। तो पृथ्वी के भूगर्भीय सिद्धांत को देखने के लिए तो देख लीजिए, ये बिहार दरोगा अभी जियोग्राफी का बैच चल रहा है, तो जियोग्राफी को ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग आज देखने वाले हैं पृथ्वी का भूगर्भीय संरचना, यानी कि आंतरिक संरचना जो पृथ्वी का, उसके बारे में देखेंगे। इससे पिछले वीडियो को आप लोग जरूर विजिट करें, चैनल के लोगों पर टच करके आप वहां से विजिट कर सकते हैं, अन्यथा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां से भी टच करके देख सकते हैं। तो आज का जो है टॉपिक ये है भूगर्भ विज्ञान, यानी कि जियोलॉजी। भू माने पृथ्वी, गर्भ मतलब गर्भ, यानी कि पृथ्वी के गर्भ का जो है अध्ययन करना, पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करना है। जैसे कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, तो उसी प्रकार जियोलॉजी के अंतर्गत भूगर्भ यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो होती है उनके बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसको कहा जाता है जियोलॉजी, डेट मीन्स भूगर्भ विज्ञान। तो देखिए भूगर्भ विज्ञान क्या होता है, तो इसके अंतर्गत जो है ना पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, तो यही भूगर्भ विज्ञान कहलाता है। और पृथ्वी के अंदर की जो जानकारी है ना, ये अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है, यानी कि पूर्ण रूप से हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अनुमान के आधार पर हम अप्रत्यक्ष रूप से इसको पता कर सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या है क्या नहीं है। क्यों नहीं पता कर सकते हैं? इसका कारण है ताप एवं दाब। काफ़ी हाईली टेम्परेचर है नीचे, जिसके कारण से हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से इसका सूचना इकट्ठा करते हैं। और इसी का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? भूगर्भ विज्ञान कहलाता है, जियोलॉजी कहलाता है। और आप लोग को बता दूं, इस आज के जो क्लास हम लोग देख रहे हैं भूगर्भ विज्ञान के बारे में, इसके बाद आप लोग को दरोगा टेस्ट यानी कि पहला टेस्ट जो सर के द्वारा आयोजित कराई गई है उसका क्वेश्चन आप लोग को डिस्कस कराया जाएगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहे। दरोगा बैच में जितने भी चीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे सारी चीज़ों को डिस्कशन कर मैं आप लोगों के बीच प्रेजेंट करना चाहूँगा।
इसके लिए बशर्ते आप लोग सपोर्ट करना ना भूलें। सपोर्ट करने का तात्पर्य है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें। अभी जो भी देख रहे हैं तो अभी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर भी कर दिया कीजिए। चलिए देखते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में इसकी जानकारी जो है अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान तथा घनत्व दोनों बढ़ता है। यही कारण है कि हम लोग पृथ्वी के अंदर पूर्णतः बेसिक यानी कि अंतः स्थलीय जो कहा जाए एक तरह से, वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच सकते हैं, क्योंकि बहुत ही तापमान में वृद्धि हो जाती है। यानी कि तापमान में एग्जिस्ट कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि 32 मीटर की गहराई अगर आप जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो रही है। यानी कि आप पृथ्वी के धरातलीय सतह पर हैं और 32 मीटर अगर गहराई में चल गए तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। यानी कि पृथ्वी की धरातलीय सतह पर मान लीजिए 32 डिग्री सेल्सियस तापमान है और 32 मीटर पृथ्वी के अंदर जाइएगा तो ये बढ़ के जो है ना 33 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इस तरह से आप प्रत्येक 32 मीटर की गहराई जाने पे जो है ना 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है। और तापमान का जो है ना पूछा जाए आपको तापमान का यानी कि ताप की एसआई यूनिट क्या होती है, तो ताप की एसआई यूनिट सेल्सियस होती है। क्या होती है? सेल्सियस होती है। और यहीं से कुछ क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। आप लोग को पता ही होगा कि पानी कितना डिग्री पर उबलता है, तो पानी जो है ना 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। चलिए अब इसमें देखते हैं और देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो कहा जा रहा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यानी कि आंतरिक संरचना के बारे में जो जानकारी दिया था सर्वप्रथम वो था एडवर्ड श्वेस ने दिया था। उन्होंने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 3 भागों में, जो कि है सियाल, सीमा, निफे। इसके नाम पे ही इसमें तत्व की प्रधानता पता चल जाता है। सियाल यानी कि Si प्लस Al, सीमा Si प्लस Ma, उसके बाद निफे Ni प्लस Fe। तो Si से सिलिकॉन और Al से एल्युमिनियम होता है। फिर इसमें Si से सिलिकॉन, Ma यानी कि मैग्नीशियम, निकेल और फेरस। तो ये तत्व की प्रधानता के कारण ही इनको ये नाम दिया गया है। तो आपको पूछा जाए पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी सर्वप्रथम किसने दिया था, तो वह है एडवर्ड श्वेस ने दिया था। और उसने पृथ्वी को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। उसके अनुसार 3 भाग कौन कौन थे, तो वो थे सियाल, सीमा, निफे। चलिए सियाल के बारे में जानते हैं। सियाल क्या है? सियाल या पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। क्या? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है। इसमें जो है ना सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम क्या दिखता है। और इसकी गहराई की बात करें तो ये 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक गहरा है। यानी कि 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक गहरा है। और रासायनिक रूप से यह अम्लीय है। क्या है? इसकी प्रकृति अम्लीय है और इस पर ही महाद्वीप तथा महासागर स्थित है। यानी कि सियाल वाले परत पर ही महाद्वीप तथा महासागर स्थित है। उसके बाद देखते हैं सीमा को। सीमा क्या होती है? सीमा जो है ये पृथ्वी का मध्य परत है। सियाल ऊपरी परत है और सीमा मध्य परत है, जिसमें कि सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम क्या दिखता है। और रासायनिक रूप से ये जो है क्षारीय है। क्या है? क्षारीय है। और ज्वालामुखी के दौरान मैग्मा इसी भाग में निकलता है। मैग्मा किस भाग में निकलता है? सीमा में। और इसकी गहराई 100 से 200 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट बात करें निफे की। निफे क्या है? तो निफे जो है ये पृथ्वी की आंतरिक परत है जो तरल अवस्था यानी द्रव अवस्था में, और इसमें निकेल तथा लोहा की अधिकता होती है। और इस परत का घनत्व सबसे अधिक है। यानी कि पूछा जाएगा सबसे अधिक घनत्व किस परत का, पृथ्वी की किस परत का, तो वह है निफे, जो कि एक आंतरिक परत है और ये तरल अवस्था में है। श्वेस के अनुसार यानी कि एडवर्ड श्वेस के अनुसार सियाल का घनत्व जो है ना 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, यहाँ क्यूब होगा, क्योंकि घनत्व को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मापा जाता है या केजी पर सेंटीमीटर क्यूब में। उसके बाद सीमा का घनत्व 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। निफे का घनत्व 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और पृथ्वी का औसत घनत्व की बात करें तो पृथ्वी का औसत घनत्व जो है ना 5.5 ग्राम प्रति मीटर क्यूब है। और श्वेस ने पृथ्वी का घनत्व 5.5 बताया था, जो सही है, किंतु इसमें विभिन्न परत को उसने स्पष्ट नहीं किया था। ओनली वन बता दिया था कि पृथ्वी का औसत घनत्व जो है ना 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन ये बात सही है, लेकिन उसने ये बात नहीं बताया कि सियाल का जो है ना 2.5 यानी कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, सीमा का 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये समूचे तौर पर ये इसने पृथ्वी का औसत घनत्व बता दिया था कि 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है।
और स्पेस की अवधारणा करते हुए आधुनिक भूगोलवेत्ताओं ने नए अवधारणा दिया है। तो वो देखिए क्या क्या है। तो स्पेस के अवधारणा के अनुसार जो नए भूगोलवेत्ताओं ने अवधारणा दिया वो पृथ्वी को 3 ही भागों में बांटा है। जैसे एडवर्ड स्पेस ने बांटा था सियाल, सीमा, निफे में, तो उसी प्रकार ये लोग भी 3 ही भाग में बांटा है। लेकिन इसका जो है ना बांटा गया है तो उसका नाम है क्रस्ट, मेंटल और कोर। उसका यहाँ पे सियाल था, यहाँ सीमा था, यहाँ निफे था, तो इसी को जो है ना क्रस्ट नाम दिया गया है, मेंटल, कोर। तो क्रस्ट मतलब भूपरपट्टी, भूपरपट्टी यानी कि कहने का तात्पर्य है भूपरपट्टी यानी कि भूपरपट्टी यानी पृथ्वी का सबसे बाहरी परत है जहाँ पर जीव जंतु आदमी सभी निवास करते हैं, वही भूपरपट्टी है। और प्रकृति में यह कैसा है, अम्लीय है। और महाद्वीप तथा महासागर ऑलरेडी देखे थे सियाल पे भी स्थित है, तो सियाल मतलब क्रस्ट। तो इसकी गहराई जो 20 से 40 किलोमीटर ये लोग बताएं। पृथ्वी के कुल आयतन का, पृथ्वी के कुल आयतन का यह मात्र 1% है। और इस परत को ही लिथोस्फीयर कहा जाता है यानी कि स्थल मंडल कहा जाता है। इसे 2 भागों में बांटते हैं, क्रस्ट, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। चलिए इसमें जो है ना ऊपरी क्रस्ट क्या है, ऊपरी क्रस्ट की प्रकृति कैसी है। तो ऊपरी क्रस्ट की प्रकृति अम्लीय है और निचली क्रस्ट की जो है क्षारीय है। और ये जो है आपको फिगर के माध्यम से दर्शाया गया है पृथ्वी की आंतरिक परत को। यह सियाल, ये सीमा, ये निफे। सियाल जो है अम्लीय है और ये क्या है, ठोस अवस्था में। सीमा क्या है, क्षारीय है और ये प्लास्टिक के रूप में यानी कि तरल रूप में है और ये मैग्मा इसी में पाया जाता है। निफे यह है आंतरिक परत जो कि तरल अवस्था में पाया जाता है। SI सिलिकॉन का संकेत है, Al एल्युमिनियम का संकेत है, Mg Ma तो यहाँ मैग्नीज, Ni निकेल, Fe लोहा। और आधुनिक भूगोलवेत्ताओं के अनुसार जो बांटा गया है क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो क्रस्ट को 2 भागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट यानी कि 2 भागों में। मेंटल को भी ऊपरी मेंटल, निचली मेंटल, ऊपरी कोर, निचली कोर। तो ऊपरी क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को मिला के सियाल कहा जाता है, ऊपरी मेंटल और लोअर मेंटल को सीमा कहा जाता है, और ऊपरी कोर निचली कोर को मिला के निफे कहा जाता है। और ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में जो असंबद्धता क्षेत्र पाया जाता है, असंबद्धता क्षेत्र यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो क्षेत्रीय सीमा बताई गई है उसी को कहा जाता है असंबद्धता क्षेत्र यानी कि कॉन्टिन्यूअस जोन, डिसकॉन्टिन्यूअस जोन। इसको पूछ लिया जाता है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच कौन सी असंबद्धता क्षेत्र पाई जाती है, तो वह है कॉनराड संबद्धता, जिसका ये ट्रिक है, कर ले। ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट में कॉनराड असंबद्धता, ऊपरी मेंटल निचली मेंटल के बीच रेपेटी असंबद्धता, ऊपरी कोर निचली कोर के बीच लेमेन संबद्धता, जिसको ट्रिक दिया गया है कर ले यानी कि कॉनराड, रॉफर रेपेटी, लॉफर लेमेन। और निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में ये मोह असंबद्धता क्षेत्र पाई जाती है, और निचली मेंटल और ऊपरी कोर के बीच में गुटेनबर्ग असंबद्धता क्षेत्र पाई जाती है। इसको याद रखना, ये पूछा जाता है। चलिए देखते हैं मेंटल को। मेंटल क्या है, तो मेंटल माने भू प्रवाह या पृथ्वी के बीच वाला परत है, दैट मीन्स ये सीमा वाला विभाग है जो कि अर्धतरल है और ये प्लास्टिक के समान है। ज्वालामुखी जब आती है तो उसके दौरान मैग्मा इसी परत से निकलती है। इसे निम्न गति का मंडल भी कहते हैं क्योंकि इस परत में भूकंपीय तरंग की चाल घट जाती है, और इस भाग को पायरोस्फीयर भी कहते हैं। क्रस्ट को लिथोस्फीयर और मेंटल को पायरोस्फीयर, और इसे व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से भी जानते हैं। इस परत की गहराई की बात करें तो गहराई इसका जो है 900 किलोमीटर तक है, और यह पृथ्वी का सबसे बड़ा परत है क्योंकि ये कुल आयतन का 83% है, यानी कि क्रस्ट 1% मत था और ये 83% है, और इससे भी 2 भागों में बांटा गया, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। चलिए देखते हैं अब कोर के बारे में। कोर क्या है, कोर ये पृथ्वी का सबसे केंद्रीय भाग है। इसका तापमान सबसे अधिक यानी कि 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। जिस प्रकार सूर्य के बाह्य सतह का तापमान है उसी प्रकार इसका भी तापमान अधिक
कितना है 6000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और ये गुरुत्वाकर्षण क्षमता अधिक होने के कारण इसे गुरुत्वीय मंडल भी कहते हैं। अतः इस मंडल को धात्विक मंडल भी कहते हैं। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% है। ये पूछ लिया जाएगा, आपको कई बार एग्जाम में मिल चुका है कि कोर जो है ना, कोर पृथ्वी के आयतन का कुल कितना प्रतिशत होता है, तो ये 16% और मेंटल 83% और क्रस्ट 1%। इस परत को बेरी स्फीयर कहा जाता है। पहला परत क्रस्ट था उसको लिथोस्फीयर, दूसरा मेंटल उसको पायरोस्फीयर और इसको बेरी स्फीयर कहा जाता है। इसको भी दो भाग में बांटते हैं, ऊपरी कोर तथा निचली कोर। अब देखिए असंबद्धता क्या होती है, जो कि आप ऊपर में पढ़े हैं, कॉनराड असंबद्धता, रेपेडी असंबद्धता, उसके बाद लेमैन असंबद्धता, मो असंबद्धता, गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो असंबद्धता क्या है, यानी डिसकंटिन्यूटी जोन, पृथ्वी के परतों के मध्य पाए जाने वाला ऐसा संक्रमण क्षेत्र जहां पर दो परतों की विशेषता एक साथ पाई जाती है। जैसे ऊपरी क्रस्ट प्लस निचली क्रस्ट, यानी कि ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच का सीमा क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है, कॉनराड असंबद्धता कहलाता है। ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को रेपेडी असंबद्धता कहते हैं। ऊपरी करोड और निचली करोड के बीच के सीमा क्षेत्र को लेमैन असंबद्धता कहते हैं। क्रस्ट और मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को मो असंबद्धता कहते हैं। मेंटल और करोड के बीच के सीमा क्षेत्र को गुटेनबर्ग असंबद्धता क्षेत्र कहलाता है। तो ये रहा पृथ्वी के भूगर्भ संरचना के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में नेक्स्ट क्लास में। इससे पहले आप लोग को टेस्ट की क्वेश्चन का डिस्कस करा दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। और हम लोग लगभग इस तरह से, इसमें 40 पेज है, आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा कि ये 40 पेज का ये PDF है और इसको आप लोग को धीरे धीरे सारे डिस्कस के साथ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर अगर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, ताकि आपको हर अपडेट पल पल की खबर आपको सबसे पहले मिले और आप इस तरह की वीडियो को देखकर आप अपने नॉलेज को इनरिच कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने नए मित्रों को भी जरूर शेयर कर दिया कीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, जिसमें हम लोग पृथ्वी के भूगर्भ विज्ञान के बारे में पढ़े, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़े। इससे पहले हम लोग एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ चुके हैं और धीरे धीरे हम लोग सारी चीज़ों को इसमें पढ़ेंगे और जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ें प्रोवाइड करने का होगा सारी चीज़ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।